नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों के सम्मुख भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। भक्त प्रहलाद की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में भक्ति, साहस और धर्म के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये कथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। इस कथा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। हिरण्यकशिपु का उत्पत्ति और तपस्या। सृष्टि के प्रारंभ में कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ही शक्तिशाली असुर थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार में किया था, जिससे हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने भगवान विष्णु से बदला लेने का संकल्प लिया। हिरण्यकशिपु ने अमृतत्व प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि वह न दिन में मरे, न रात में, न घर में, न बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न किसी मनुष्य या पशु द्वारा, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न जीवित, न निर्जीव वस्तु से। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया। हिरण्यकशिपु का अत्याचार और प्रहलाद का जन्म। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसने देवताओं को पराजित किया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने आदेश दिया कि सभी प्राणी केवल उसकी ही पूजा करें। इस बीच हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जन्म से ही विष्णु भक्त थे। ये भक्ति उन्हें अपनी माता कयाधु के गर्भ में रहते हुए नारद मुनि से प्राप्त हुई थी, जब नारद जी ने कयाधु को भगवान विष्णु की महिमा सुनाई थी। प्रहलाद की शिक्षा और विष्णु भक्ति। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को असुर गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों शंड और अमर के पास शिक्षा के लिए भेजा। उन्होंने प्रहलाद को असुरों के सिद्धांत और अपने पिता की महिमा सिखाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद ने हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति को सर्वोपरि माना। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि उसने क्या सीखा है, तो प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु ही सर्वोच्च है और उनकी भक्ति ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। ये सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन प्रहलाद ने अपने पद से विचलित होने से इनकार कर दिया। प्रहलाद पर अत्याचार। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की भक्ति को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए। सर्पों के बीच फेंकना। प्रहलाद को विषैले सर्पों के बीच डाला गया, लेकिन सर्पों ने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई। पर्वत से गिराना। उन्हें ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया, लेकिन वे सुरक्षित रहे। होलिका द्वारा अग्नि में बैठाना। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। नरसिंह अवतार और हिरण्यकशिपु का वध। अंततः हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि उसका भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान सर्वत्र हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने एक खंभे की ओर इशारा करके पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इसमें भी है? प्रहलाद ने हाँ में उत्तर दिया। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण भगवान विष्णु ने नरसिंह अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह रूप में प्रकट होकर संध्या काल में, जो न दिन है न रात, दरवाजे की चौखट पर, जो न घर है न बाहर, अपनी जांघों पर हिरण्यकशिपु को रखकर, जो न पृथ्वी है न आकाश, अपने नखों से, जो न अस्त्र है न शस्त्र, उसका वध किया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। प्रहलाद का राज्याभिषेक और शिक्षा। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को राज्य का अधिपति बनाया। प्रहलाद ने धर्मपूर्वक राज्य किया और भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति में अहंकार, द्वेष और भय का स्थान नहीं होता। उनकी कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश अवश्य होता है।